आज हम एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जिसमें एक लड़का विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है और उसका सपना सुपरमैन बनने का है। लेकिन आगे उस लड़के के साथ क्या क्या होता है ये आप इस वीडियो में जानोगे। तो मूवी का नाम है द मैन विदाउट ग्रेविटी और ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई देती है जिसका नाम नतालिया होता है और फिर उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है और नतालिया की मोम अलीना भी उस समय उसके साथ होती है। नतालिया की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है और उसकी मोम फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन रात काफी हो चुकी होती है और इसलिए हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। लेकिन वहाँ एक नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी करवा देती है और नतालिया का बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन सब उस बच्चे को देखकर काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को उस चीज पर यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि वो बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है। नतालिया भी ये देखकर काफी हैरान रह जाती है और वो अपनी मदर को कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन नतालिया की मदर एक समझदार और एक्सपीरियंस वाली लेडी होती है और वो फौरन समझ जाती है कि ये बच्चा अब नॉर्मल है और ऐसा ही होता है क्योंकि वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। वो लोग काफी पूर प्रोटेक्टिव लोग होते हैं और फौरन हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि नर्स उन्हें काफी समझा रही होती है कि अभी उनका जाने का टाइम नहीं हुआ। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और अपने घर आ जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो नतालिया की मदर उसे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है। वो पूछती है कि तुम सही से याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा होता कि उस बच्चे का बाप कौन है। फिर उसकी मदर उसे बताती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है और इस बात को हमें राज ही रखना होगा। अगर इस बात का पता किसी को चल गया तो इससे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वो बच्चे का नाम सिलेक्ट करते हैं और उसका नाम ऑस्कर रखा जाता है। और ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था और उसे संभालना काफी मुश्किल था। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ते तब वो छत से ही चिपक जाता और घंटों तक वहाँ चिपका रहता। ये देखकर उसकी नानी उसके लिए काफी बेड्स बनाती है ताकि वो बच्चा जमीन पर ही रहे और वो छत को भी काफी स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट बना देते हैं ताकि बच्चे को चोट ना लगे, क्योंकि उन दोनों को इस बात का भी डर था कि अगर उन्होंने इसे अकेला छोड़ दिया तो वो हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में ही कहीं चला जाएगा। इसलिए वो ऑस्कर के लिए काफी कॉन्शियस होते हैं और उसकी नानी और उसकी माँ उसका काफी ख्याल रखते हैं। फिर वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होने लगता है, लेकिन वो घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे घर से बाहर नहीं जाने देती। घर पर रहकर वो मोस्टली सुपरमैन के कार्टून्स देखता था और खुद भी इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपरमैन है। फिर ऑस्कर अपनी माँ नतालिया से कई दफा ये पूछता है कि वो लोग उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। ऑस्कर खिड़की से कई दफा लोगों को देखता रहता है और अपने जैसे बच्चों को भी जो स्कूल जा रहे होते हैं और आस वाली नजरों से बच्चों को खेलते हुए देखता था और आजाद जिंदगी को बहुत मिस करता था। वो ये सोचता था कि शायद वो यहाँ हमेशा के लिए कैद में रहेगा। ऑस्कर घर के इस कैद से तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी नानी उसे देख लेती है और वो काफी गुस्से में आ जाती है। ये इंसिडेंट देखने के बाद नानी सारी विंडोज को सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती है कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, न उन बच्चों की तरफ जो स्कूल जाते हैं, और वो घर पर ही रहकर पढ़े। ये सुनकर ऑस्कर की मदर काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कब तक हम इसे इस तरह से कैद खाने में रखेंगे, एक न एक दिन तो इसे बाहर जाना ही है। और फिर ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है जिसकी पॉकेट्स में वो 2 पत्थर रख देती है ताकि वो उड़ ना सके। वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर ले जाती है और साथ ही वो ऑस्कर को ये भी बताती है कि वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को भी न बताए, वरना वो कभी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान परचेज करने चला जाता है और वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम आगता होता है। आगता का सारा सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर पर काफी चिल्लाती है और वो ऑस्कर को 2 पानी की बोतल से दे देती है कि तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम ये अपने साथ लेकर मेरे घर जाओगे। ऑस्कर इसके लिए मना कर देता है, लेकिन आगता उसे बहुत इंसिस्ट करती है। तब ऑस्कर इसके लिए राजी हो जाता है और अपनी मदर को बिना बताए उस बच्ची के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बोतल होते हैं और उसकी पॉकेट्स में पत्थर भी होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी हैवीनेस फील कर रहा था। इसलिए ऑस्कर अपनी पॉकेट्स में से 2 पत्थरों को निकाल देता है। अब एकता के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर एकता अपने घर पहुंच जाती है
और वो ऑस्कर से अपनी पानी की बोतल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने ये पानी की बोतल उसे दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। चूंकि एगाथा नासमझ होती है इसलिए वो ऑस्कर से बोतल से छीन लेती है। जैसे ही वो ऑस्कर से बोतल लेती है वो हवा में उड़ने लगता है। वो जगह चारों तरफ से बंद होती है इसलिए ऑस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। एगाथा ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है। ये सुनकर एगाथा फौरन अपने रूम में जाती है और अपना एक पिंक कलर का बैग उठाकर लाती है जो पत्थरों से भरा होता है। और उनका आइडिया ये था कि इन पत्थरों को वो अपनी पॉकेट्स में रखेगा, जो कि एक गुड आइडिया था। उनका ये प्लान सही होता है और ऑस्कर नीचे आ जाता है। फिर उन दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ऑस्कर एगाथा को कहता है कि तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। फिर दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने से उसकी मदर और नानी काफी परेशान होते हैं। वे उसे काफी ढूंढते हैं और वो ये भी सोच लेती है कि वो शायद हवा में उड़ गया, क्योंकि जो पत्थर उसकी मदर ने उसकी पॉकेट्स में रखे होते हैं वो उन्हें जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। फिर ऑस्कर उसी बैग के साथ जो एगाथा ने उसे दिया था वो लेकर घर आ जाता है और अपनी मदर को एगाथा के बारे में बताता है। फिर उसकी मदर उससे पूछती है कि कहीं तुमने अपना राज उसे तो नहीं बता दिया, लेकिन वो अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं बताया। फिर ऑस्कर और एगाथा कई दिनों तक एक दूसरे से मिलते रहते थे। फिर एक दिन ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि एगाथा उस राज के बारे में जानती है। फिर उसी दिन से उसकी मदर उसे एगाथा से मिलने नहीं देती, जबकि एगाथा काफी बार ऑस्कर से मिलने उसके घर आती थी, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से ही भेज देती थी। फिर उन लोगों के आसपास के लोग शक की नजर से देखने लगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ऑस्कर की मदर और नानी उनके साथ कुछ गलत करती है, तभी वो उसे घर से ज्यादा बाहर नहीं आने देती और वो उसे स्कूल भी नहीं भेजती। फिर वो इसके बारे में पुलिस को बता देते हैं। अगले ही दिन पुलिस उसके घर आ जाती है और उन लोगों को वार्न करती है कि वो ऑस्कर को कल से स्कूल भेजें, और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ा। फिर ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती है। फिर उन्हें इस बात का भी ख्याल आ जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। फिर वो ऑस्कर को वापस ले आते हैं और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, मगर वो इस सारी बात को समझ जाती हैं और वो घर छोड़ने का फैसला करते हैं। फिर वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर एक जगह पर रहने लगते हैं। काफी साल गुजर जाते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो चुका होता है और उसकी मदर काफी ओल्ड हो जाती है और उसकी नानी की डेथ हो जाती है। ऑस्कर के पास अब वो बैग होता है जो एगाथा ने उसे दिया था। वो उस बैग को कभी भी खुद से दूर नहीं करता, यहाँ तक कि वो सोते टाइम भी उसे अपने साथ रखता। लेकिन आज भी उसकी लाइफस्टाइल जीने का वही तरीका होता है। घर में रहकर ही वो जिंदगी गुजारता है और उसकी जिंदगी सीक्रेट्स पर ही चल रही है। ऑस्कर की मदर और वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। ऑस्कर अब अपनी जिंदगी से फेडअप हो गया था, इसलिए इस राज को छुपाते हुए वो बहुत तंग आ गया था। इसके बाद वो सोचता है कि दुनिया को अगर उसके बारे में पता चल जाए तो वो थोड़े ही दिनों में फेमस हो जाएगा, जैसे उसका आइडियल मैन सुपरमैन, और उसके ऊपर बहुत से लोग बुक्स भी लिखेंगे। लेकिन उसकी मदर ऐसा कुछ भी नहीं चाहती और उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चलेगा तो वो उसे खो देगी। फिर वो अपनी माँ की खातिर सब्र कर लेता है, लेकिन फिर उसका सब्र खत्म हो जाता है और एक दिन वो अपनी मदर को बिना बताए घर छोड़कर चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में पहुंचता है जहां लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है। ऑस्कर पहली बार अपने टैलेंट को दुनिया के सामने दिखाता है। फिर उसी रात वो शो हिट हो जाता है और उसकी माँ भी वो शो देख लेती है। इस मामले में ऑस्कर की माँ बेबस थी। काफी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके होते हैं और वो फेमस भी हो चुका होता है। फिर अगले दिन एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है वो उससे मिलता है। असल में वो आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंट होता है और वो ऑस्कर से कहता है कि मैं तुम्हारी फेमस होने में हेल्प कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर दे देता है जहाँ वो रह सके और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाता है, क्योंकि ऑस्कर भी फेमस होना चाहता था। इसके बाद वो बहुत बड़े बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है और रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है और फिर ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में काफी एंजॉय कर चुके होते हैं और उन्होंने काफी पैसे भी कमा लिए होते हैं,
लेकिन फिर एक दिन ऑस्कर को ये बात रियलाइज होती है कि जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, वो सुपरमैन नहीं है, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी तो लोग उसे फोटोशूट में बुलाते थे और कभी किसी मैजिक शो में। फिर धीरे धीरे उसे ये सब नापसंद हो जाता है। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं, बहुत सारे मैगजीन छपते हैं और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसमें उसकी नानी और मदर को काफी गलत रिप्रेजेंट किया गया। और फिर आखिरी शो होता है जिसमें ऑस्कर को एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहने लगता है। फिर वो अपनी मदर को कहता है कि वो ये सब छोड़ने का फैसला कर चुका है। फिर वो अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यहीं तक था, अब मुझे फेमस नहीं होना और अब मैं ये काम नहीं करूंगा। उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम ये काम नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर इन सब से तंग आ चुका था। वो कहता है कि तुम लोगों को जाकर ये कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं उड़ गया है। फिर वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है क्योंकि वो एक अलग जिंदगी जीना चाहता था। अगले ही दिन न्यूज में ये खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। बहुत से लोग उसके लिए अलग अलग क्लेम करते हैं। ऑस्कर की माँ अब अकेले रहना शुरू कर देती है और कई विजिटर्स ऑस्कर के बारे में पूछते हुए उसके घर आते जाते थे, लेकिन वो कुछ भी लोगों को नहीं बताती। और फिर काफी साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है। ऑस्कर अभी जिंदा था और वो एक अलग लाइफस्टाइल से अपनी जिंदगी जी रहा था। उसने काफी बड़ी दाढ़ी रख ली थी और व्हील चेयर पर रहता था ताकि दुनिया को कभी भी उसके सीक्रेट्स पता ना चले। वो अपना नाम भी चेंज कर लेता है और एक होटल में काम करने लगता है। अब लोग उसके साथ काफी अच्छा ट्रीट करते थे। फिर एक दिन उसके बचपन की फ्रेंड एकता उससे मिलती है। वो ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचानती है जो आज भी ऑस्कर के साथ था, जो एकता ने बचपन में उसे दिया था। उस बैग की वजह से ही वो जमीन पर था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन एकता अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी क्योंकि अब एकता का कैरेक्टर अच्छा नहीं रहा। उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना रह गया था। वो कई बार मेल्स के साथ उस होटल में भी आया करती थी जहां ऑस्कर काम करता था। ये देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर कई बार अपने दिल की बात एकता को बताना चाहता, लेकिन वो काफी बदल चुकी होती है, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि ऑस्कर ने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला। एकता के बदलने की वजह थी कि उसने काफी दुखों में जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे को समझ जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर वो उस घर में रहना शुरू कर देते हैं जहां वो बचपन में रहा करते थे। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.8 है। आपको द मैन विदाउट ग्रेविटी की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।